हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव परम आराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात हमारे शिक्षा गुरु को मेरा प्रणाम, समस्त वैष्णव और समस्त वैष्णवों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यम यम यापि स्मरन् भावं तजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात हे अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में शरीर त्यागते हुए जिस जिस भाव को स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि प्राय जिस भाव का निरंतर चिंतन करता है अंतकाल में भी वही भाव स्मरण हो आता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि शरीर त्यागते वक्त हम लोग जिस मोह में ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं वही मोह हमारे आगे आ जाता है। अगर पुत्र का मोह है तो पुत्र की याद आएगी, अगर स्त्री का मोह है तो स्त्री की याद आएगी, और अगर पुरुष का मोह है तो पुरुष की, और धन का मोह है तो धन की। हम जिसका स्मरण करेंगे उसी अनुसार हमको गति प्राप्त होगी। जैसे भरत की कथा आती है श्रीमद् भागवत में कि भरत जी को कैसे जो है हिरण का स्मरण हो आया था, और अंतकाल में हिरण का स्मरण होने से हिरण की ही योनि प्राप्त हुई थी। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में एक और बहुत सुंदर सी कथा आती है पुरंजन की, जो कि जिन्होंने शरीर त्यागते वक्त स्त्री का स्मरण किया था और अंतकाल में स्त्री की योनि को प्राप्त किया था। एक बार नारद जी भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक प्राचीन बहिर नामक एक राजा थे जो कि कर्म कांडों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वह अपने आप को सुखी बनाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड किया करते थे। तो नारद जी ने पूछा कि हे प्राचीन भाई राजा, तुम हमेशा कर्म कांडों में लगे रहते हो, इससे तुम्हें संसार के सुख तो मिलेंगे लेकिन तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तब प्राचीन भाई राजा को वो एक कथा सुनाते हैं कि तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, वह कार्य करो, भगवान का निरंतर चिंतन करो। वो बोलते हैं कि दो मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र। एक का नाम था ज्ञात, दूसरे का नाम था अविज्ञात। जो एक ज्ञात थे इनका दूसरा नाम हुआ पुरंजन। तो ज्ञात अविज्ञात से बोलते हैं कि मेरा जो है मन भ्रमण का कर रहा है, जबकि दोनों मित्र बहुत प्रेम से रहते थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाना, साथ साथ पीना, सारे कार्य साथ करते थे, बड़ा आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन ज्ञात ने कहा कि मुझे ज़रा नगर भ्रमण के लिए निकलना है, चलो हम चलते हैं घूमने के लिए। तो अविज्ञात बोलते हैं कि अभी मेरा तो मन नहीं है, तुम जाओ, और लेकिन मुझे भूलना मत और जल्दी से लौट के आ जाना। तो ज्ञात कहते हैं ठीक है। तो ये जो ज्ञात थे इनका नाम था, दूसरा नाम हुआ पुरंजन। तो पुरंजन जो है चले गए नगर भ्रमण के लिए। अब नगर भ्रमण के लिए निकले तो ये कई नगरों में, कई शहरों में, कई जगह पे, कई पहाड़ों में, कई पर्वतों में, कई जगह गए। घूमते घूमते कई वर्ष हो गए लेकिन इनका कहीं पर भी मन नहीं लगा। उसके बाद इन्होंने घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर आए, भारत के हिमालय क्षेत्र पे, तटीय क्षेत्र पे भारत खंड नामक एक राज्य था, वहाँ पर ये आए। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि 9 द्वारों का एक सुंदर सा नगर है जिसमें 9 दरवाजे हैं, बड़े सुंदर दरवाजे हैं। अब उन दरवाज़ों से इन्होंने वहाँ प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जो है ये उस पुरी को देखने लगे। वह पुरी बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पर जगह जगह पर्वत, पहाड़, नदियाँ, तालाब, सरोवर, बहुत सुंदर सुंदर से झरने। वहाँ पर जगह जगह जो है चिड़ियाँ चहचहाट कर रही थी, और जो है पक्षी गूंज रहे थे, और जो है मंद मंद हवा चल रही थी, कोयलें बीच बीच में जो है कूं कूं का शब्द कर रही थी। तो वहाँ का वातावरण इतना सुंदर था कि पुरंजन का वहाँ पे मन लग गया। अब पुरंजन का मन लग गया तो थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा रथ चला आ रहा है। वह रथ बहुत ही सुंदर था। उसके आगे से 5 फणों वाला एक सर्प चल रहा था, और आइट साइड से एक एक सूरवीर के साथ 10-10 सेवक चल रहे थे। उस जो रथ था, रथ पे एक सुंदर सी युवती बैठी हुई थी। युवती रथ धीरे 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 से जो है पुरंजन की ओर बढ़ा। पुरंजन की ओर बढ़ते बढ़ते जो है रथ से एक सुंदर सी स्त्री उतरने लगी। जब वो स्त्री उतरने लगी तो उसके जो चरण थे, उनके जो स्त्री के, बड़े सुंदर थे। उनके चरणों में पायल नुपुर बंधी हुई थी, नुपुर की झनकार बज रही थी, झन झन की आवाज़ आ रही थी, और बड़े सुंदर से उन्होंने अपना चरण जब पृथ्वी पर रखा
तो पुरंजन का तो चित्त उन्होंने मोह लिया था। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे को बढ़ने लगी तो उनकी करधनी दिखी, करधनी भी बहुत ही सुंदर थी, उनका कटी प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद वक्षस्थल, वक्षस्थल से आगे उनकी नज़र पड़ी तो उनका जब चेहरे पे उनकी नज़र पड़ी तो चेहरा तो जैसे शोभा की खान ही था। उस चेहरे में जो है उनके होंठ बहुत सुंदर, उन पे जो दाँत थे, दाँत की जो पंक्तावली थी बहुत सुंदर थी, पंक्तियों से दाँत बने हुए थे। और उसके बाद उन्होंने जब ऊपर को निहारा तो जब उनकी नज़र, पुरंजन की नज़र उनकी आँखों पर पड़ी तो उन महिला ने जो है पुरंजन की ओर कटाक्ष करके देखा। कटाक्ष करके देखा, जैसे ही उन्होंने अपने तीखे बाणों से पुरंजन को देखा तो पुरंजन तो हार गए, पुरंजन तो जो है दिल हार गए अपना। उसके बाद पुरंजन ने जो है युवती से बोला कि हे युवती, तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है, और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, इस पुरी में क्या कर रही हो? क्या तुम रमा हो, क्या तुम ब्रह्माणी हो, या फिर तुम कमला हो? अगर कमला हो तो तुम्हारे हाथ का कमल किरणा कहाँ है? क्या तुम विष्णु भगवान को वर के लिए खोज रही हो? अगर विष्णु भगवान को वर के लिए खोज रही हो तो मैं भी बहुत सूरवीर और बलवान हूँ, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? तब वह स्त्री मंद मंद मुस्कुराकर पुरंजन की ओर देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं इस पुरी में अकेले वास करती हूँ। यह जो 5 फणों वाला सर्प है ये मेरी रक्षा करता है हर प्रकार से, और ये सारे सूरवीर मेरी रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तुम जैसे सूरवीर से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब दोनों जो है विवाह करने के लिए तैयार, दोनों विवाह कर लेते हैं और उस पुरी में आनंद से निवास करने लग जाते हैं। अब अब तो पुरंजन का ऐसा हाल हो गया कि उनकी जो स्त्री थी उनका नाम पुरंजनी रख दिया और बोले कि आज से तुम पुरंजनी, मैं पुरंजन। अब तो पुरंजनी सोवे तो पुरंजन सोवे, पुरंजनी उठे तो पुरंजन उठे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी सोवे तो पुरंजन सोवे। इस प्रकार का हाल हो गया था। कई वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर निवास किया। निवास करने के बाद उन्होंने देखा उनके बहुत सारे पुत्र हो गए हैं, बहुत सारी उनकी पुत्रियां हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने उनका विवाह करा। विवाह करने के बाद उनके बहुत सारे नाती पोते, बाल बच्चे बहुत सारे हो गए हैं और बहुत बड़ा परिवार हो गया है। अब तो पुरंजन अपने परिवार में ही घिरे रहता, उसे पता नहीं चला कि कब उनकी मृत्यु का समय आ गया। लेकिन पुरंजन को कोई होश नहीं था कि मेरी उम्र निकल रही है, मैंने भगवान का कोई जप तप नहीं करा है। तो उसके बाद एक जरा नाम की स्त्री थी जो विवाह के लिए जो है एक पुरुष को ढूंढ रही थी, लेकिन जरा नाम की स्त्री को कोई भी जो है अपना पति, कोई भी उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार नहीं था। तो वो एक यवनराज राजा थे, उनके पास गई और बोली कि तुम मुझे वरण कर लो। तो यवनराज बोलते हैं कि मैं तो ये वरण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक योग्य पति दे सकता हूँ। तुम जाओ, उस पुरी में जाओ और उस पुरी में पुरंजन से विवाह कर लो। और उन्होंने बोला कि मैं कैसे विवाह करूंगी? तब उन्होंने बोला, मैं अपने सूरवीर सेवक और कुछ सैनिक भेजता हूँ, ये तुम्हारी मदद करेंगे। और एक चंडवेग नाम का एक राजा था। चंडवेग नाम के राजा ने उस पुरी में आक्रमण कर दिया। यहाँ जरा नाम की स्त्री ने सैनिकों के साथ मिलकर पुरंजन के ऊपर माला डाल दी। अब पुरंजन नहीं चाहता था पुरंजन नहीं चाहता था उस जरा नाम की स्त्री से विवाह करना, लेकिन चंडवेग ने उनका गला पकड़ दिया और उनका गला पकड़ के जो है उनके उस नगर में जितने भी द्वार थे 9 द्वारों को ध्वस्त करने लगा। पूरी नगरी उन्होंने तहस नहस कर दी। तो पुरंजन बड़ा विलकता हुआ, बड़ा व्याकुल हो गया। व्याकुल होकर जो उनका जो सर्प था 5 फणों वाले सर्प ने बहुत देर तक लड़ाई करी, लेकिन अंत में 5 फणों वाला सर्प भी हार गया। और पुरंजन सोचता रहा कि अब मेरा सैनिक भी मर गया है। चंडवेग ने जो है धावा कर दिया उन पे, और धावा करने के बाद पुरंजन अंतकाल में स्त्री को स्मरण करते हुए कि मेरी पुरंजनी क्या होगा, मेरे इतने सारे पुत्र हैं, मेरी इतनी सारी पुत्रियां हैं, इतने नाती पोतों से भरा मेरा परिवार है, कैसे पुरंजनी इनका विवाह करेगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी? यही सोचते सोचते पुरंजन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब पुरंजन ने जब अपने प्राण त्यागे तो स्त्री का स्मरण उनको हो आया था, तो इसलिए अगला जन्म उनका स्त्री का हुआ। अब स्त्री के जन्म में बड़ी सुंदर से स्त्री पुरंजन बने और उनका अब दूसरे पुरुष के साथ विवाह हुआ जिनका नाम था मलयध्वज। अब मलयध्वज नाम के राजा के साथ उनका विवाह हो गया। काफ़ी समय तक अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद मलयध्वज नाम के जो राजा थे उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जो ये पुरंजन स्त्री बने हुए थे ये बड़े व्याकुल हो गए और अपने पति के शव को
हाथ में पकड़कर चिता में बैठ गए। चिता में बैठने के बाद व्याकुल होकर विलाप करने लगे कि मैं सती हो जाऊंगी। सती होने के लिए वो चिता पर बैठ गए। इतने में उनका जो मित्र था अभिज्ञात, घूमते घूमते वहाँ आ गए और बोले, अरे पुरंजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पुरंजन ने, जो स्त्री थे, उन्होंने देखा कि मुझे कौन मित्र कह रहा है। अरे मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मित्र मुझे किसने कहा, क्योंकि मेरा तो मेरे पति के अलावा कोई भी मित्र नहीं था। अब पुरंजन ने जब देखा तो अभिज्ञात ने कहा, अरे तुम स्त्री कब से हो गए? तुम पुरुष और स्त्री कब से हो गए? तुम तो मेरे मित्र थे। तुमने भोग भोगने की इच्छा करी थी और नगर भ्रमण के लिए तुम निकले थे और मुझे भूल गए। तो पुरंजन ने बड़े गौर से ध्यान किया और उसे अपने अगले जन्म की, पिछले जन्म की भी याद आ गई और बोले कि हाँ, मैं तो तुम्हारा मित्र था, लेकिन मेरे मन में भोग भोगने की इच्छा थी। तो इस प्रकार पुरंजन जो है अपने मित्र से मिलकर मित्र के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अंतकाल में पुरंजन ने जिस प्रकार से स्त्री का स्मरण किया था, स्त्री की योनि को प्राप्त किया था, अब यहाँ पे बताते हैं कि यह जो 5 फणों वाला सर्प था वो हमारे पंच प्राण हैं। पंच प्राण चंडवेग नामक जो राजा था, चंडवेग जो है मृत्यु है। 5 फणों वाले सर्प हमारे जो पंच प्राण हैं, पंच प्राण ओम अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये जो पंच प्राण हैं, पंच प्राण 5 फणों वाले सर्प से, पंच प्राण चंडवेग से लड़ते रहे। चंडवेग मृत्यु है। और जो 9 द्वार हैं वो 9 द्वार हमारे 9 इंद्रियां मानी गई हैं। जरा नाम की जो स्त्री थी, जरा नाम की स्त्री बुढ़ापा है और बुढ़ापे से कोई भी विवाह या बुढ़ापे को कोई भी नज़दीक नहीं आने देता। तो नारद जी ने जब सारी कथा सुनाने के बाद प्राचीन भाई से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? तो प्राचीन भाई ने कहा, नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब नारद जी बोलते हैं कि ये जो पंच प्राण हैं, यही 5 फणों वाला सर्प है और जो चंडवेग है वो मृत्यु है। जरा नाम की स्त्री जो है वो बुढ़ापा है और पुरंजन हम हैं और पुरंजनी हमारा शरीर है। इस प्रकार हम शरीर के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जो हमारा शरीर कहता है सो तो हम सोते हैं, उठो कहता है तो हम उठते हैं, नाचो कहता है तो हम नाचते हैं। इस प्रकार पुरंजनी हमारा शरीर और पुरंजन हम हैं। यह दशा हम सब की है। इसलिए हम सबको हमेशा ज्ञात रहना चाहिए कि हमने कैसे भगवान की भक्ति करनी है और निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ न कहकर इस श्लोक का अर्थ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कथा बोली है। तो सभी को निरंतर भगवान का नाम जप और निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए, तभी अंतकाल में हमें भगवान का नाम स्मरण हो आएगा। अन्यथा हम जिस मोह में पड़े हुए हैं वही मोह हमारे अंतकाल में हमें स्मरण हो आएगा और हमारी वही गति हो जाएगी। हरे कृष्णा।